गुड इवनिंग सभी पॉजिटिव वार्ता जितने लोग जितने दर्शक हैं सबको दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामनाएं और ब्लेसिंग। आप लोग जानते हैं हर दिन इवनिंग में हम लोग बहुत दिग्गज लोगों से बात करते हैं, एक टॉक शो करते हैं जिसका नाम है विकास टॉक। तो पिछले दिन हम लोग के स्टूडियो में बजेंद्र गुप्ता सर आए थे और उनसे हम लोग बहुत सारे उनके लाइफ रिलेटेड बहुत सारे हम लोग जानकारी उनसे लिए थे। तो एक लास्ट टाइम हम लोग ने बोला था कि नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बात करेंगे जो नेगेटिव से कैसे पॉजिटिव हो जाता है। हम लोग का जो पॉजिटिव वार्ता जो प्लेटफॉर्म है इसका मोटो ही है जो आप लोगों को पॉजिटिविटी देना, आप लोगों का अंदर जो नेगेटिविटी है उसको पॉजिटिविटी दे के भर देना। तो आज वही एक टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कैसे आप लोग नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकते हो। तो फिलहाल हम लोग के स्टूडियो में बैजेंद्र सर हैं। सर आपको फिर से हम लोग का स्टूडियो में आने के लिए धन्यवाद। आज आपका जो हम लोगों से बातचीत करेंगे जिसका टॉपिक है कैसे हम लोग नेगेटिव से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं, तो इसके बारे में सर आपको क्या कहना है? पहले तो सभी लोगों को दशहरा का बधाई हो मेरे तरफ से। बहुत राइट टाइम है दशहरा में। इससे अच्छा मतलब आप समझ लीजिए दशहरा मीन्स निगेटिव एनर्जीज पे पॉजिटिव का विजय। दशहरा के दिन इससे बड़ा पॉजिटिविटी और कुछ हो नहीं सकता। विजय निगेटिव जो भी था, जितने भी राक्षसी शक्ति थी, माँ दुर्गा थी, दशहरा के दिन ही विजय की थी। यहाँ तक कि भगवान श्री राम भी दशहरा के दिन ही रावण का वध किए। रावण मतलब सिंबल है निगेटिव एनर्जी का। दशहरा के दिन ही उसका वध हुआ था, मीन्स पॉजिटिव का विजय हुआ था। यानी कि दशहरा के दिन इस अर्थ पे जो अभी हम लोग जो शास्त्र बोलते हैं कि इस अर्थ पे दशहरा के दिन पॉजिटिव एनर्जी का जो कॉस्मिक एनर्जी बोलिए जो भी बोलिए ईश्वरीय शक्ति का विजय दिवस है। सारे युद्ध सबसे शुभ संकेत है दशहरा। तो इससे अच्छा नेगेटिविटी पूरा फैला हुआ था हर तरफ, माँ दुर्गा आई थी लेके पॉजिटिविटी देके सबको पूरा मतलब खत्म कर दिया नेगेटिविटी को। एक्चुअली ये बड़ा लंबा कहानी है, ये भी एक लंबा कहानी है। वो कहानी सुनेंगे सर, ये भी बहुत लंबा कहानी है। एक ऋषि है जी जी। एक्चुअली क्या है कि एक सफर है, एक सफर है, समझ रहे हैं। आदमी निगेटिव से सफर शुरू करता। अभी जितने संसारी लोग हैं सब निगेटिव में ही, थॉट है, विचार है, इमोशन है, ये सब से द्वंद्व में है, युद्ध में है। ऐसा नहीं है कि कुछ बाहर है। आप समझिए, अगर इसको इस तरह समझिए, अगर आज भी किसी को समझाएं कि जो द्वंद्व है कुछ भी बाहर नहीं, सब अंदर है। तो जो हम लोग के ऋषि मुनि थे वो एक सफर पे थे, निगेटिव से पॉजिटिव, मतलब बुद्ध पुरुष होने से उस सफर के बारे में उनको एक्सप्लेन करना। तो अब एक संसारी आदमी को अगर उसको समझाना है तो कैसे समझाएंगे? उनको सिंबल चाहिए, उनको कहानी चाहिए। रामायण जैसे हुआ, इस तक एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, तो कुछ कैसे बताएंगे? हाँ। जैसे वो साइलेंस में जहां बैठे हैं, अब उस सफर के बारे में उनको एक्सप्लेन करना कैसे करेंगे? तो कुछ तो चाहिए, कुछ तो सब्जेक्ट चाहिए भाई आपको मूर्ति समझ में आती है, हाँ, क्योंकि मैंने मुर्गी देखा है। हाँ भाई, उसके अलावा तो नहीं समझ में आएगा। हाँ। अब एक साइलेंस में है, मतलब क्या बोलेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं है, शून्य है, सुन पूरा जीरो। अब इसको पता है कि मेरा जो सफर हुआ है मतलब रिलेशन ये सब देख के हुआ है। सारे लोग यहाँ पे हैं, हम शून्य में, ये सफर के बारे में हमको एक्सप्लेन करना। हम हैं यहाँ पे नीचे जमीन पे हैं, हमको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे? तो हमको तो बनाना पड़ेगा कहानी के रूप में, जैसे भी
रूप में हमको तो बनाना पड़ेगा। तो वो सब एक एक चीज गढ़ते गए। मेरे लिए वो सच है। वो ऋषि को अपना चीज समझाना, एक्चुअली वो बोलना कुछ और चाह रहे हैं, लेकिन समझाएं तो कैसे समझाएं? तो एक एक कैरेक्टर गढ़ते गए। हो सकता है सच में रहे, हम तो देखे नहीं, आप भी नहीं देखे, लेकिन हाँ ये चीज हमको, जो मेरा जो समझ है कि उनको अपनी चीज समझाने, मतलब समझाने को उनको तो नीचे सिंबल चाहिए, सिंबल के अलावा तो हमको समझ भी नहीं। एक एक सिंबल बना के वो कहानी बता रहे हैं। अब एक्चुअली कहना कुछ और है, वो बता रहे हैं। जैसे रामायण ही लीजिए। रामायण, इसको एक किताब भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ये मेरी सफर है। मेरे अंदर राम भी हैं, रावण भी है, मंदोदरी भी हैं, जितने करेक्टर हैं सब मेरे अंदर है। मतलब आप, मेरे मनोस्थिति है। हाँ आप बोलना चाहते हैं, बोले हाँ बोले। हाँ, जैसे वाल्मीकि जी, रामायण को तो लिखने वाले वाल्मीकि हैं। उनके अगर हिस्ट्री को आप देखो, आप उनके अगर खुद के हिस्ट्री को देखो, तो उनको उंगली माल डाकू बोलते थे। मतलब वो डकैत थे, जिसका भी डकैती करते थे तो उनका उंगली काट लेते थे और गर्दन में पहनते थे। उनकी हिस्ट्री है। तो अब सोचो, रामायण लिख रहे हैं, रामायण तो वही लिखे हैं, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा वाल्मीकि था। जी लिखे हैं। अब हम नहीं बता पा रहे हैं कि राम कब थे, नहीं वो अलग चीज है, लेकिन जो हमको समझ में आ रहा है, जो वाल्मीकि ने जो रामायण लिखा था वही से हम समझ आ रहा है। वो हम समझ रहे हैं कि हाँ वाल्मीकि जब लिखे थे रामायण तो हाँ किसके बारे में, इतना निगेटिव, मतलब वो रावण कहाँ था, उंगली काट रहे हैं। उस समय तो वाल्मीकि जी रावण ही थे ना एक तरह से। एकदम फिर समझने वाली बात है, गौर से। सब, फिर वो बुद्ध को उपलब्ध हुए, एक ऋषि बहुत ऊंचे एनर्जी पे पहुंचे तो राम हुए। रावण थे, वो खुद रावण थे, बुद्ध से राम हुए। राम हो गए। अब हमको जो समझ में आ रहा जी है, जी। अब ये सत्य भी हो सकता है, झूठ भी, हम इसमें नहीं पड़ेंगे। वो जो सफर है इनर लाइफ का, उसके बारे में एक्सप्लेन किए हैं। अगर उस रामायण को अपनी जिंदगी करेक्टर बना के देखें, हर करेक्टर मेरे अंदर में, मंदोदरी, मंथरा चुगली लगाती है, क्या मेरे अंदर नहीं? एकदम है, रावण क्या मेरे अंदर नहीं है? एकदम है, सबके अंदर रावण है, सबके अंदर। रावण को मार के राम को स्टैब्लिश करना ही है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आना। फिर वही तो है ना, हाँ निगेटिव का सिंबल है रावण, एकदम। पॉजिटिव सिंबल है राम। दशहरा के दिन विजय हो रहा है। मतलब राम, रावण को मार के राम को मतलब स्टैब्लिश किया हमको जो जाता लगता है वाल्मीकि जी उस दिन बुद्धत्व को उपलब्ध हुए थे दशहरा के दिन, है। हो हमको सकता जो है, लग रहा है हो सकता है। कि उस समय जो हमको लग रहा है कि दशहरा के दिन जो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत नजदीक रहती है। और कोई भी पॉजिटिव अगर बुद्धत्व को उपलब्ध होना रहता है तो दशहरा के दिन, जो हम समझ में आता है, जो या तो हम इन सबको कहानी बना लें, या उसमें हम घुसे। हमको भी रामायण पढ़ते थे, बचपन से पढ़े हुए हैं, तो हमको लगता था कि राम जिंदा है, ये सब जिंदा है, तो कुछ बैठता नहीं था। जब गीता हम पढ़ते थे तो पहले सब कैरेक्टर जिंदा रहते थे मेरे लिए। राम भी जिंदा थे, हाँ भगवान राम थे, रावण भी थे, सब जिंदा कैरेक्टर थे। जब इनर लाइफ में उतरे, जब आप इनर लाइफ में उतरोगे, आप तो शुरुआत करोगे निगेटिव से। निगेटिव मतलब संसार में हो आप, तो आपके अंदर हर वो चीज है, आपके अंदर हर वो चीज है। रावण भी है, मंदोदरी भी है, मंथरा भी है, राम नहीं है। राम नहीं है। राम अगर आपके अंदर रहते तो आपको पूजने का जरूरत नहीं होता, आप राम होते। हमको राम, कोई चीज अगर आपको समझना है, अगर आपको राम ही समझना है, किसी को भी समझना है, तो उससे बड़ा होके आप उस नहीं समझ सकते, ना उससे छोटा होके समझ सकते हो। वही जब तक नहीं हो जाता तब तक तो नहीं समझ सकते। आपको भगवान राम, अगर भगवान राम को अगर समझना है तो भगवान राम होना पड़ेगा।
तब समझ में आएगा कि भगवान राम थे कौन। उनको अपने से अगर आप बड़े बना दिए मतलब आप नहीं हो सकते, छोटे बना दिए मतलब जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये सफर है, रावण से राम तक सफर है। आपको एक कहानी सुनाता हूं, बड़ी मजेदार कहानी। बोलिए बोलिए। मेरे गांव में बचपन में और नजदीक, ठीक, मेरे गांव में ठाकुर जी थे। रामायण का हर चौपाई कंठस्थ था उनका, हर चौपाई उनका कंठस्थ था। बड़ा होते हैं ना, लेकिन थे वही। हम बचपना है ना, हम उनके अंदर राम खोजते, क्योंकि वो रामायण के अगर बात करना है तो उनसे बात करना है, सिंह जी से बात कर। उनको कोई हरा नहीं पाता था। हम छोटे से बच्चे थे, हम 7वें 8वें पढ़ते थे। ऐसे ही मजमा लगा हुआ है, होता है ना, क्वेश्चन कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं भगवान राम ये थे वो थे वो थे। हम भी खड़े हो गए, हम बोल रहे भैया हम भगवान राम को नहीं देखे हैं, लेकिन राम को प्रेजेंट आप कर रहे हैं। हम हमको अगर राम को मानना रहेगा तो वो तो बात के बात है, पहले हम आपको मानेंगे। उनका कोई कैरेक्टर तो आपके अंदर नहीं दिखता है। भगवान राम तो बीड़ी नहीं पीते हैं, दारू नहीं पीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ये तो बेसिक चीज है। ये चीज आपके अंदर तो सिगरेट भी, बीड़ी भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, झूठ भी बोलते हैं, झगड़ा भी करते हैं। इसमें राम का तो कोई कुछ दिखता नहीं है। अगर हमको राम को मानना पड़ेगा तो पहले हम आपको मानेंगे। और मेरे अंदर आप रावण का सारा कैरेक्टर लिख खड़े हैं, बता रहे हैं राम के बारे में, तो बताइए हम राम को कैसे माने, हम रामायण को कैसे माने। तो सच्चाई तो ये है कि आप बोल रहे हैं राम हिंदू धर्म बोले या रामायण का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं आप। राम का तो कोई गुण आपके अंदर नहीं। और मेरे हिसाब से अगर रामायण समझना है तो रामायण में तो बिना राम हुए तो रामायण नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं। रामायण तो राम के लिए लिखा गया है, और अगर आप राम नहीं हुए तो रामायण कैसे समझ ले। होना पड़ेगा। और यही तकलीफ भी बोले जो भी हो, एक हिंदू धर्म जो है होना बोलता था, मानना नहीं बोलता था। हो समझो, हो जाओ। क्या हुआ है अभी देखो, आप लोग पूजा कर रहे हैं, कोई राम का पूजा कर रहा है, कोई कृष्ण का पूजा कर रहा है, कोई पहले सच में जिस दिन ये धर्म बना होगा, हिंदू धर्म कभी, सर फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदू धर्म ये तो सनातन धर्म है ना, तो जो भी ना वही सनातन धर्म हाँ है। हिंदू मत बोलिए, सनातन बोलिए। सनातन ही हाँ बोलते सनातन हैं, धर्म। हो सकता है सनातन में सब आ जाता है, बहुत पेड़ है। पहले सनातन था फिर हिंदू। ये पृथ्वी बोला, हाँ हाँ। ये बोल सकते हैं कि जो भारत की भूमि है कभी मानना नहीं सिखाई, होना सिखाया है। अगर आपको शंकर भगवान को जानना है तो शंकर हो, तब तो शंकर भगवान को जाने। कृष्ण को जानना है तो कृष्ण हो तब जानोगे। मीरा हो तब तो मीरा के बारे में जानोगे। होना लोग छोड़ दिए, मानना शुरू कर दिए। किसी के पास जो भी बोले समय नहीं है, या अब सोचो ना, 2 रोटी खाना अगर है कितना मेहनत लगता है। खाने पीने में आपको तो बहुत मेहनत लगता है, तो भगवान पाने की बात है कितना मेहनत। जीवन अपना जला देना है, खत्म कर देना है, तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो भी भरोसा नहीं, कौन इतना रिस्क लेगा। जबकि सनातन समझाता ही हुए हो, मानो मत, मान लिए मतलब सफर सफर खत्म हो गया। जो पद्धति था वो खत्म हो गया। तो सर
आपके हिसाब से खत्म हो गया है तो हम फिर क्या? बोल रहे हैं दशहरा है, हाँ फिर से आप समझ लीजिए दशहरा है। हाँ अगर हम रामायण के हिसाब से बोले तो वाल्मीकि, तो हमको जो लगता है वो सफर था वाल्मीकि का, रावण से राम तक। और दशहरा के दिन वो बुद्धत्व को या रावण मतलब बुराई पे अच्छाई कीजिए। दशहरा के दिन वो अपने बुराई पे, अपने रावण पे राम जो उनके अंदर था वो विजय पाया था। मतलब राम एक स्ट्रांगली उस दिन अपने आप से जीत गए थे। मन जो है ना, मन उनका रावण था, मन को मारना था। वाल्मीकि को मन को मारना था, मन को रावण बनाए। मन का सारा रावण का जो जो कैरेक्टर है, चोरी चमारी ये वो पावर, सब मन का कैरेक्टर है। मन को मारना है। मतलब इतना वाल्मीकि जी का सोचो ना, एक तो लूटते थे, मारते थे, फिर उंगली भी काट लेते थे। और इतने हिंसक थे कि उंगली गर्दन में लटका के वो घूमते थे। वो अपने आप को प्रेजेंट भी करते थे। वाल्मीकि का इंसान थे ना राक्षस थे? भाई इच्छा से ये कहने वाले राक्षस और इंसान क्या, वो करेक्टर का बात हो रहा है। हाँ हाँ जी। करेक्टर का बात हो रहा है। उस समय जो भी रहा होगा सब तो एक ही तरफ, आज के जैसे इंसान रहे होंगे, उस समय भी सब तो कॉमन रहे होंगे, कोई दस्ट तो नहीं रहा होगा। करेक्टर, और राक्षस का करेक्टर या भगवान का करेक्टर, सिंबल गढ़ दिए वाल्मीकि जी। सिंबल कि रावण ऐसा रहा होगा, वैसा रहेगा। वो कैसे बताएं? मन का सफर के बारे में इंटरेस्टिंग बना, क्योंकि जो भी सफर में निकलेगा उसको पता चल जाएगा कि रावण कहाँ है, राम कहाँ है। कुछ भी बाहर नहीं, अपना ही रावण खोजना है, उसका वध जो करना है, अपना ही रावण को वध करना है। और जो राम भी है वो भी बाहर नहीं है, वो भी अपने अंदर है। अपने ही अंदर के राम से अपने ही अंदर का रावण। मतलब बोलते हैं ना, आप सुने होंगे कहानी, आत्मा ही परमात्मा। एकदम सुने हैं। यानी कि मेरा परमात्मा कहाँ है? मेरे अंदर है। हमको खोजना कहाँ है? परमात्मा कहाँ खोजना है? मतलब परमात्मा कहाँ? मेरे अंदर है, भीतर है। परमात्मा को खोजना, परमात्मा तक जाना है, सफर करना। सफर कहाँ करना है? कहाँ से शुरू करना है? वाल्मीकि जी जो सफर किए रावण से शुरू रावण किए, से शुरू करके राम तक राम जाना। तक गए। मतलब रावण मतलब कौन? मन। अब मेरा जो परमात्मा, उनका जो परमात्मा था, उसका वो नाम दिए राम। सफर। आज के दिन किसी के अंदर अगर आप, हम इंडिविजुअल आदमी को बोल रहे हैं, इंडिविजुअल आदमी को रावण ही है। चोरी भी आता है भाई, बाहर छोड़ दो, आप अपने मन में बोल रहे हैं, मन में चोरी भी आता है। आता है कि नहीं? आता है। वहाँ सारी कमजोरी अंदर आती है, उससे विजय पाना। सफर का नाम है निगेटिव टू पॉजिटिव। जो आप पॉजिटिव, एकदम एकदम। इस सफर को कैसे करना है? वो जो सफर का जो ये लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है। और एक चीज और हम बोल रहे हैं, छोटा बच्चा जो रहता है, बोलते हैं ना लोग भगवान का रूप। छोटे बच्चे भगवान का रूप होते हैं, वो क्या है? क्योंकि उसका अंदर रावण नहीं है। मतलब वो भगवान है अभी, वो सारा चक्र जो चीज है उसको धीरे धीरे हम लोग उसको रावण बनाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं इस तरह। हाँ, भैया तुम भगवान रह के नहीं जी पाओगे, इस संसार में नहीं रह। किसी सच्चे आदमी को अगर हम छोड़ दें, कौन जीने देगा? कोई नहीं। सब लूट, जो जो करना हर वो काम करेगा। सीधा साधा सिंपल आदमी मिल जाए तो क्या होगा? सब एकदम एकदम। हम ही तो बोल रहे हैं भैया, सारा तरह का ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको, बनो रावण, बनो रावण। रावण बन रावण। और ये भी सही बात है कि शांति तो नहीं है रावण, एकदम नहीं। कोई शांत नहीं है। रावण खुद बोला था जब हम गलत किए हैं। भाई वो पता है ना, भाई रावण बन कौन शांत हो कौन सकता है? शायद नहीं हो सकता। वो तो जो राम बनेगा वही शांत हो सकता है। ये सफर है, कैसे जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं। तो सर राम कैसे बने? क्वेश्चन तो बड़ा एक आसान को सवाल का आंसर हम लोग का व्यूअर्स जानना चाहते हैं। अच्छा। राम, हम लोग मान ले हम लोग सब रावण हैं,
लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे हम हम लोग मान लेते हैं, रावण मतलब हैं। हम मान लेते लेकिन हैं हाँ रावण वो है। गुण है। हाँ, लेकिन राम हम कैसे बने, श्री राम नहीं, कैसे, हम प्रभु श्री राम नहीं, कैसे बन जाए? हम अलग चीज बोल रहे हैं। आ, हम जो है वो करेक्टर ज्यादा समझ में आएगा। आपका कैरेक्टर ही बोलिए। हाँ, हम नहीं बोले, मेरा छोड़ दो आपने। हम बोले जो ग्रंथ है ना, कोई न कोई करेक्टर बड़ा अट्रैक्टिव लगेगा। किसी को रावण पसंद होगा, किसी को मंदोदरी, जैसे सबका रामायण में अपना अपना करेक्टर। सुकुनी मामा बहुत शकुन, शकुनी, नहीं वो महाभारत में, महाभारत, महाभारत हाँ, में। नहीं इसमें हम रामायण की बात बोल रहे हैं। रामायण, दशरथ है, रामायण में राम, मतलब सब कैरेक्टर अपने, सारा करेक्टर तो समझ जाना कि हम वहां हैं। सारे करेक्टर एट्रैक्टिव नहीं हो सकते। कोई रावण की तरह सारे लोग हिंसक, उतने हिंसक सब लोग नहीं हो सकते हैं। बहुत लोगों को तो बड़ा फालतू लगता है रावण, बहुत लोग हैं। लेकिन हाँ, इसका जो आंसर देना दूसरे को नहीं देना। हमको पता है मेरे बारे में, हम क्या है हमको पता है। आप क्या हो आपको पता है। समझाओगे किसको? भगवान को ही समझाना है ना। एकदम एकदम भगवान कहाँ है? आप ही के अंदर है। मेरे अंदर किसको आंसर देना है? खुद को आंसर देना। खुद को देना है। तो आपको पता है आप कौन हो। हम आपको बता भी दिए तो उससे क्या होगा? हमको तो पता है मेरे बारे में, हम कौन है। जी जी जी। और ये हम फिर बोल रहे हैं, दुनिया को आंसर दे दो, लेकिन किसी दिन आप अपने आप को आंसर देने लगोगे। इससे मतलब होता है ना, जैसे उंगली उठाया ना, ब्लेम दे रहे हैं ना, लेकिन ये 3 उंगली मेरे अंदर, मेरे जिस दिन इस 3 उंगली पे ध्यान दिए, जीना हम बोले मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिंदगी राम बन जाएगा ना। बहुत टफ है। सोच लो जो भी हो रहा है, एक कॉजेज तो दूसरा है, लेकिन 3 कॉजेज हम। सोच लो सारा चीज का जिम्मेदार हम हो जाएंगे। संसार में कुछ भी चलेगा उसके जिम्मेदार हम हैं। फिर क्या होगा? फिर क्या करोगे आप? फिर अपने आप को चेंज सोच करना लो चेंज, जैसे हम बोल रहे थे नींद गायब हो गया, हम बोल रहे हैं ना 4 महीने हम सो नहीं पाए। सो नहीं पाए। हाँ, तो क्या हो गया? तो मेरे अंदर सारे चीज के जिम्मेदार हम। कुत्ता अगर बीमार भी हो गया उसके जिम्मेदार हम हैं। सोच लो बाहर कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है उसके भी जिम्मेदार हम हो गए। संसार में जो चीज चल रहा है, जितनी बुराई चले उसके जिम्मेदार हम हो गए, जबकि कर तो हम कुछ नहीं रहे। मेरा ही कंट्रोल मेरे ऊपर नहीं है तो संसार, लेकिन हो गया क्योंकि तीनों उंगली मेरे लाइफ में। अब जैसे हम किसी को ब्लेम दे रहे हैं, वो घूम के मेरे अंदर आ रहा है, तो क्या हुआ? फिर तो ये भी है ना, अभी तो समझा देते हैं ना, अभी तो समझाती वो रीजन वो रीजन वो रीजन, हम ही रीजन हो गए, फिर क्या होगा? वही आग लग गया। अब मेरे अंदर अब आग लगा, अब क्या करें? अब हमको तो कोई ऑप्शन ही नहीं, राम ही बनना है। एकदम एकदम। वो जब तक आग नहीं लगता। अब एक चीज और, आप जैसे जो क्वेश्चन किए हो आप, जी जी, कि राम कैसे बने? एकदम राम कैसे बने, बनना नहीं, होना है। कैसे हुए? अब कैसे है आप, यही तो पाथ खोजना है। आपका रास्ता क्या है? यही तो जिंदगी का मकसद है। आप, ये तो होना बात का बात है। पहले तो आपको पाथ खोजना है, आपका धर्म खोजना है। धर्म मतलब अपना स्वभाव, समझो आप। एकदम। आप अपना धर्म पहले खोजोगे। धर्म मतलब ये नहीं हो गया, नहीं रिलीजन नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन का बात नहीं बोल हम रहे। धर्म अपना समझ, अपना, अपना मतलब नेचर, अपना खुद मान का लो हम नेचर। मुस्लिम हैं, मान लो हम मुस्लिम हैं, हाँ, मस्जिद में हम नहीं झुक पा रहे, लेकिन जब किसी मंदिर के सामने से या कहीं भी जा रहे हैं वो झुक जा रहे हैं, तो मेरा धर्म क्या हुआ? या मान लो हम हिंदू हैं, मेरे फैमिली में सब लोग भगवान जी को बहुत मानते हैं, और किसी मस्जिद के सामने से गुजर रहे हैं और हम झुक गए, अंदर से झुक गए, तो मेरा धर्म क्या हुआ? मुस्लिम होगी। हम हिंदू मुस्लिम का बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर स्वभाव, अपना स्वभाव को। अपना स्वभाव खोजना कि हाँ। मेरा स्वभाव क्या। जब आप अपना स्वभाव खोज लिए तो मतलब आप अपना पाथ खोज लिए। पाथ मतलब धर्म, वो आपका रास्ता है।
उससे मिलने का वो रास्ता, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। और ये बड़ा इंडिविजुअल चीज है, बड़ा पर्सनल चीज है। आपका डिसीजन हम नहीं ले सकते, कोई नहीं ले सकता। कोई दूसरा आदमी, तीसरा आदमी आके आपके बारे में फैसला दे देगा, ये हो नहीं सकता। आप किसी के भी लाइफ में सोचो, उतर के देखो ना, कौन डिसीजन लिया है। कबीर का लाइफ देखो आप तो छोड़ दो, आप इन्हीं का डिसीजन लो ना। आप अंगुली माल जो वाल्मीकि जी का बात हो रहा है तो उन्हीं का बात करता है। क्या हुआ, इनके लाइफ की एक घटना है, सुनो। इनके लाइफ का घटना है कि भगवान जी पहले बहुत नजदीक रहते थे, समझ में आया। तो भगवान जी वाल्मीकि से पूछे, तुम इतना पाप कर रहा है, तुम्हारा पाप का भागी कौन होगा? तो वाल्मीकि जी बोले कि अरे हम जिसके लिए पाप कर रहे हैं वो लोग भागी होगा ना, मेरा बेटा है, परिवार है भाई, वो लोग भी तो भागी होगा। एकदम। तो भगवान जी नारद मुनि साथ थे, नारद मुनि थे। तो नारद मुनि बोले कि काम करो, घर जाओ, सुनो ना, बंद कर दो, घर जाओ, पूछो तुम्हारे पाप का भागी कौन होगा। वाल्मीकि जी गए घर, बेटे को पकड़े, बेटा हम इतना पाप करते हैं, तुम्हारे लिए खिलाते पिलाते हैं, तो इसका पाप का भागी तो तुम होगा। बेटा को जाके बोल बेटा से, तो बेटा बोला अरे हम क्यों होंगे, आप करते हैं आप समझिए, आपका काम हमको खिलाना, आप खिलाते हैं हम खाते हैं, आप कैसे लाते हैं आप समझिए। तो वाल्मीकि जी बोले कि फिर अपनी बीबी के पास गए, वही क्वेश्चन किए, बीबी भी वही क्वेश्चन आंसर दी उनको कि पाप आपका सब कुछ, अरे आपका काम है मेरा पालना, आप पालिए, कैसे पालना है वो, अपने माँ की बाप सबके पास गए, कोई नहीं ले रहा पाप का। कुछ दिन वाल्मीकि जी सोचे, अरे हम किसके लिए इतना पाप कर रहे हैं। मतलब क्या था कि नारद जी मिल गए थे वाल्मीकि जी को, उनको लूटना था। तो नारद जी बोलेंगे ठीक है तुम लूटो, मेरा अंगुली भी काट लो, लेकिन जाओ घर पे पहले बात करके आओ, इतना जो पाप कर रहा है वो लोग तो भागी होंगे। और तब वाल्मीकि जी घर जाके सबसे पूछ के, फिर जब सब लोग आंसर बोला कि नहीं देंगे, नहीं होगा तब दौड़े दौड़े नारद जी के पास है, और जो कहानी बोलती है उनके पाँव में पड़ गए, बोले प्रभु हम आपको नहीं लूटे, आप बोलिए क्या करें। तो नारद जी उनको रास्ता बोले, मतलब रावण से राम में कन्वर्ट हो रहे, धीरे धीरे हो रहे अब। जो भी है प्रोसेस है वहां तक गए, और तब एक ग्रंथ लिखे, रामायण लिखे, उसी का हिंदी वर्जन तुलसीदास रामचरितमानस लिखे। रामायण आपके संस्कृत में, हिसाब से रामायण का कोई एग्जिस्टिंग है ना, वो सिर्फ एक कहानी है ना, ना वो दूसरा सवाल है, मतलब इससे सीख मिलता है 100 बार। नहीं नहीं, हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते, समझ लो ना आप। आपका पर्सपेक्टिव मैं हम तो बोल रहे हैं, हम तो 2000 साल पुराने नहीं है ना, 3000 साल नहीं है, हाँ। हम तो अभी दर्शक लोग जानना चाहते हैं, हाँ, जब हम तो बोल विजेंद्र गुप्ता अरे सर रामायण को क्या मानते, एक हम कहानी मानते ना, क्या हम मानते? तो बोल रहे हैं ना, जो हमको समझ में आया है, जी जी। जो हमको समझ, एक दिन राम समझ में आए हमको। कब समझ में आए? जब हम खुद राम हो गए। मतलब आपको क्या लगता है आप राम में कन्वर्ट हो चुके हैं? हमको नहीं लगता, ये हम नहीं बोले, मेरा हम लगना नहीं लगना से नहीं ना बोले, आपका अपना हम बोल रहे हैं रामायण नहीं समझ में आ रहा था, तब तक वो कहानी था। लेकिन एक दिन समझ में आया कि कुछ भी बाहर नहीं है, रावण भी हम ही है, मेरे अंदर है, राम भी मेरे अंदर है, जो रावण और राम में जो लड़ाई चला वो भी अंदर है, मतलब परमात्मा और मन वो भी अंदर है। और जो तीर चलाते हैं ना, तो सच में अंदर का जो परमात्मा चलाता है। मतलब आप बड़े रेयर लोग हैं, हाँ, लेकिन बहुत रेयर लोग हैं जो रावण से, मतलब जिनके दशहरा के दिन वो जो दशमी का दिन, सच में बहुत रेयर लोग हैं जिनके, पढ़ने को तो बहुत लोग करते हैं, वो इजी है, कहानी की तरफ पढ़ ले, लेकिन जब होना शुरू किए, अब बोल दे कि नहीं अपने ही आप को मारो, हर चीज तो अपने आप को मत, दूसरे को मारना रहे तो बड़ा इजी।
बोले ना, दूसरे को ब्लेम कर देना कि उसको रावण एकदम बना देना, एकदम एकदम उसको मंदोदरी बना देना, उसको वो बना देना, ये तो बहुत ईजी है। लेकिन सब चीज अपने ही बन जाना, एकदम लड़ाई अपने ही करना, मारना अपने ही, सब कुछ अपने ही करना, मतलब समझ रहे हो आप? बहुत हिम्मत चाहिए। आ रही बात जो क्वेश्चन किया कि राम रियल है कि नहीं है, तो हम एक ही चीज बोलेंगे भैया, लोग बोलते हैं कि 2000 या 3 है, जो भी है पुराना का, मेरा जन्म हुआ है 80 में, 70-73 में हुआ, तो मेरे आंख 73 के बाद वो तो सच्चाई है मेरे के लिए। 73 या 70 के पीछे जो कुछ हुआ तो इतिहास होगा, इतिहास का भी प्रूफ मिलता है, जो कहाँ तक मिलता है, अभी 2000 साल तक पुराना तक मिला है, प्रूफ मिला है जो आंख से देख सका, दिखता है। अभी तो कुछ आंख से नहीं, हाँ अभी देखिए ना, एक जो श्रीलंका से इंडिया को जोड़ने के लिए एक तो मिला है ना, ब्रिज मिला, जी जी अमेरिकन सैटेलाइट मिला जी है। जी 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 राम सेतु। तो राम सेतु लोग बोल रहे हैं हाँ ना हाँ कि यही राम सेतु, राम सेतु। राम सेतु यही हो सकता है, या हो सकता है कि वो भी एक, भाई वाल्मीकि जी गए हों, उसी रास्ते से गए हों, वो भी बना दी हों, या वाल्मीकि जी सच में किसी कैरेक्टर के बारे में लिखे, या वाल्मीकि जी अपने बारे में वो जो सफर रहा उसके बारे में लिखे। वो तो शायद तो खुद हमको गए जो हैं। सूट कर रहा है, हमको राम सेतु ज्यादा नहीं सूट कर रहा है, अयोध्या जी के राम भी मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन जैसे ही सारे कैरेक्टर हम अपने अंदर पैदा करते हैं, सबसे ज्यादा सूट कर रहा है मेरे लिए। हमको पढ़ना नहीं है कि राम सही है गलत है, वो अपनी जगह, लेकिन हर कैरेक्टर जैसे ही अपने अंदर ला रहे हैं, वो दवा हो जा रहा है, एक सफर हो जा रहा है। रावण से हमको राम, मतलब राम पुरुषोत्तम मर्यादा होती है, जिनके अंदर कोई बुराई नहीं था, कुछ भी नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके अंदर से, अब समझ लो, या तो मान ली तो बनना नहीं, अब हमको मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है। तो रावण की तरह सारा बुराई तो मेरे अंदर है, अब सारे बुराई को मारना, सच में मारना है, तभी तो हम राम होंगे। आज जिस दिन राम होंगे तभी तो राम को समझेंगे। यही बहुत बहुत सोच लो ना, आप सोच लो, सामने सोने के खदान में आप बैठे हो, राम बनना मतलब ये हुआ ना कि लालच नहीं है, एकदम लालच नहीं है, कोई डर नहीं रहेगा। लालच नहीं, कैसा लालच, सोने के खदान में बैठे हो, अपने बैठे हो, दूसरे को नहीं आंसर देना, और वो तुमको टच नहीं कर रहा है, वही थे ना राम, एकदम कोई रिश्ता उनको टच नहीं किया। एकदम तो जब आपके कोई रिश्ता रहेगा तभी तो समझ में आएगा ना। अभी तो हर रिश्ता, मतलब राम कोई रिश्ता नहीं छोड़े हैं, हर रिश्ता में है, हर चीज निभा रहे हैं, लेकिन कोई रिश्ता उनको टच भी नहीं कर रहा है। वो हिमालय पर्वत नहीं गए हैं, संसार में, अपने राज्य में, सबके बीच में है, सबको संभाल भी रहे हैं, और सबसे अटैच भी नहीं। रावण सबसे अटैच है, उसके अंदर वासना भी है, उसके अंदर डकैती भी है, चोरी भी है, अपना राज को बढ़ाना है, सब कुछ। लेकिन राम भी राजा, राज भी करना, लेकिन वो किसी से अटैच भी नहीं, एकदम एकदम वो सफर करना, ये हमको ज्यादा सूट करता है। अगर उस सारे कैरेक्टर को हम, रामायण को ही मेरा कहानी, मेरा वो ज्यादा सूट करता है, कि हमको ही राम बनना, वो ज्यादा सूट करता है। वाल्मीकि को सामने रख के, अंगुली माल डाकू थे, और बुद्धत्व को उपदेश, वो सफर के बारे में उनका ये दिक्कत था, वो कैसे लोगों को बताएं, तो सिंबल गढ़े, हो सकते सच में रहे, उसमें तो हमको पढ़ना नहीं है, बोल भी नहीं सकते कि रामायण सही है कि झूठ है कि गलत है, ये सफर है। एकदम। तो दरअसल लोगों के बोलना चाहता हूँ, हम लोग को जो पॉजिटिव बात है, जितने दर्शक है, तो सर ने जो बोले हैं हम लोगों को, जो रावण से राम तक पहुंचने का जो वे है, जो
रास्ता है वही हम लोगों को पहुंचना है। हम लोग को रावण से राम तक पहुंचना, तभी हम लोग नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में आ सकते हैं एकदम। तो सर से और भी बात करेंगे सर, बोलिए और आपका क्या। नहीं, ये तो हो गया पॉजिटिव, मतलब जेंस, राम जेंस हाँ दशहरा के दिन। जी 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 एक दुर्गा माँ भी सर, इसके बारे में कोई दूसरा कोई एपिसोड में हम लोग बात करेंगे सर। कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तो हो गया हम लोग जेंट्स के बारे में, हाँ, अब दुर्गा दोनों माँ सिंबल है, दोनों सिंबल। सिंबल है, लेकिन इसके बारे में हम लोग और एक एपिसोड में ये सब बात करेंगे। आज के लिए हम लोग का ये कार्यक्रम हम लोग यहीं पर एंड करते। हाँ। धन्यवाद, थैंक यू सबको। फिर से और हम फिर लोग बोल मिलेंगे। रहे हैं, हाँ अभी आप लोग दशहरा मनाते हैं, एकदम ये दशहरा एक बार हम आपको बोल रहे हैं इस तरह मनाइए। एकदम सर जो बोल रहे सुन लीजिए। हाँ, जो दशहरा अभी मनाते हैं ना कि भगवान राम है, दुर्गा है, माँ है, ठीक है, एक बार सारी चीज अपने अंदर लेके दशहरा के दिन विजय देना, अपने सच्चाई पे, अपने आप पे विजय देना, अपने मन पे, इन सारी चीजों को अपने अंदर लेके एक बार दशहरा मनाइए। देखिए वो शायद वही टर्निंग पॉइंट हो आपके लाइफ का। शायद हम मेरी एकदम। बात छूट जाए, छू जाए आपके दिल में। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो बहुत बढ़िया सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा सर। सर बहुत बढ़िया से हम लोग को समझाए कि रावण से राम तक पहुंचने के हम लोग का जर्नी है, इस जर्नी में चलना पड़ेगा और हम लोग को बुद्धत्व पाके राम भी बनना है। इसमें भी बात करेंगे। अभी तो सफर जो है, हाँ हाँ एक कैसे सफर स्टार्ट करें, क्या क्या प्रोसेस है, ढंग है, वो बड़ा चीज है, क्योंकि इतना इजी नहीं है। सब कुछ इजी नहीं है सर, इजी नहीं है। हम लोग को दर्शक एक दिन में समझ भी नहीं पाएंगे सर। दर्शक हम बोल भी दिए, हाँ हाँ बोल, जी जैसे जी मान लो हम राम के बारे में बोल जी दिए, जी जी। तो हम तो एक ही चीज बोलना, राम जब तक नहीं होंगे तब तक तो राम के बारे में नहीं वो भी समझेंगे। जब तक नेगेटिविटी नहीं आएगा तब तक पॉजिटिविटी का मतलब भी नहीं अरे रहेगा। वो होना है, वो हाँ होने वाला एकदम चीज एकदम है। एकदम। जैसे आप ही बोले ना कि राम कैसे हो, हाँ हाँ हम बोल दिए, हाँ लेकिन राम को क्या रावण समझ सकता है? जी नहीं वो तो रावण ही समझेगा। एकदम। तो पहले भाई रावण जो भी राम के बारे में बोलेंगे उसको काट छाट करेगा, उसको जब तक रावण नहीं बना लेगा वो समझेगा तब नहीं। तक तक बिल्कुल बिल्कुल समझे? तो बात वो नहीं है, आप कहाँ हैं आपको पता है। हम जो कुछ भी बोलेंगे, आप जब तक उस चीज को वो नहीं बनाएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एकदम उस एकदम बात को टान के आप वहां तक लाइएगा, मंथरा तक लाइएगा, जो भी है बहुत सारी चीज जितना जितना करेक्टेड है। वहां तक लाइएगा। और एक बात फिर बोलना है, रामायण में सबसे उच्च कैरेक्टर दशरथ है, राजा दशरथ राजा दशरथ। एकदम सबसे ऊंचा कैरेक्टर अगर हमसे पूछना रहे, बड़े साइलेंट है, बड़े साइलेंट है। उनका बुक भी है, दशरथ जी का एक ठो वो है। इसके बारे में कोई एक दिन प्रोग्राम में बात वो करेंगे। जब तक राम नहीं होंगे, हाँ तब दशरथ नहीं समझेंगे। दशरथ होने के लिए, क्योंकि दशरथ के पुत्र राम, एकदम दशरथ पुत्र दशरथ के अंश से राम जन्मे। एकदम। दशरथ नहीं रहते तो राम नहीं आते। तो जब तक आप राम नहीं होगे तब तक, तब एक और सफर है, राम से दशरथ तक। पहले तो रावण से राम तक हो, राम हो गए तो ठीक है। अब राम से दशरथ होना है, मतलब 60 साल के बाद जो वो जो होता है ना इन आपका, टाइम जो इन इन जो टाइम संसार छोड़ के हाँ जंगल में जाना रहता है, हाँ वो एक सफर है। एकदम एकदम। दशरथ, बहुत सारे बात मिला सर दशरथ होना है। एकदम। रामायण, रावण से राम, राम से दशरथ दशरथ होना, ये बहुत लंबा है। अभी तो दशहरा मतलब राम तक सफर है। सिंपल चीज है, राम ही हो जाओ, एकदम। बहुत बड़ा सब 10 चीज, लोग को विनती है जो आप लोग राम ही बन जाए फिलहाल के लिए। बहुत बड़ा चीज है। और एक दूसरे कोई हमको सर को फिर से इनवाइट करेंगे सर, कल आइए, दूसरा एक टॉपिक में हम लोग फिर से बात करेंगे, माँ दुर्गा के बारे में बात करेंगे और भी बहुत 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 नहीं बहुत नहीं, सारे वो भी बातें। बहुत बड़ा चीज नहीं है। हाँ इस आज ही 5 मिनट, 5 मिनट का है। माँ दुर्गा जैसे राम हो गए मेल हाँ करेक्टर, हाँ हाँ दुर्गा हो गई फीमेल करेक्टर। एकदम। दुर्गा भी वध कर रही, असुर को वध कर रही है, असुर का वध। कौन असुर? नेगेटिविटी। जो पात है ना, हाँ माँ दुर्गा, हाँ हाँ औरतों का जो पात है, हाँ हाँ असुर कुछ कोई बाहर नहीं, हम्म, अपने असुर को मार रही। अगर हमको समझना रहेगा, अगर हमको समझना है तो हमको राम ज्यादा समझ में आएंगे, क्योंकि हम मेल
औरत को समझाएंगे कि राम तो मेल तो नहीं, वो तो फीमेल फीमेल है, शायद वो माँ दुर्गा ज्यादा समझे। वो एकदम। माँ दुर्गा होने के लिए उनका भी वहीं से सफर वहां तक है। एक मतलब बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा चेंजेस है, राम का करेक्टर ज्यादा हम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग बोले ना, मेल है। क्योंकि हम लोग हो सकता है मेल है। वहां तक। वैसे नहीं, मेल फीमेल तो हम क्यों, मेल में फीमेल करेक्टर नहीं होता है, हाँ, होता है। होते हैं 10% 20% मेल हैं लेकिन फीमेल का करेक्टर, हाँ, रहता उनको माँ दुर्गा ज्यादा सूट करेंगी। हम मेल फीमेल का बात ये नहीं कर रहे, हम स्वभाव का बात कर रहे हैं। जी जी मेरा जी, स्वभाव मेल है कि फीमेल है? मेल है तो नेचुरल राम ज्यादा समझ में आएंगे। एकदम एकदम अगर स्वभाव फीमेल का है तो एकदम। माँ दुर्गा ज्यादा समझ में आएंगे। तो हमको वहां से माँ दुर्गा होना, तो उसका पाथ जो है कैसे वध करना, वो तो कहानी एक सिंबल है, एकदम एकदम माँ दुर्गा का एक सिंबल है। और जो एनर्जी का जो है, स्रोत है, हाँ हाँ। शायद औरतों के अंदर जो पीक का एनर्जी हो तो माँ दुर्गा ही कुछ रहे। बहुत क्या बोलेंगे उसको, ममता में, ममतामयी माँ। ममता में मैं वध भी कर सकती। औरतों में क्या कि माँ जब मतलब बच्चे के ऊपर कुछ आ जाता है तो माँ सब कुछ कर अरे वो तो सकती है। छोड़ दो, औरतों को देखो ना, ममता में है, हम्म वध नहीं कर सकती। हम्म, समझो, बहुत कमजोर है। हाँ। इसलिए तो लास्ट तक असुर को मतलब माफी भी हाँ, दे वो दिया था। अलग चीज है, हाँ हम स्वभाव बोल रहे हैं। उनका जो स्वभाव है बड़ी कोमल है। दुर्गा का कैरेक्टर है कोमल, के अंदर ऐसा एनर्जी है, वो एनर्जी लाना कि स्ट्रॉन्ग, जरूरत पड़े तो अंदर का सफर है। उनका क्या है कि कोमल से स्ट्रॉन्ग तक का सफर इजी नहीं, वो भी इजी नहीं। बहुत इजी नहीं, बहुत कोमल स्वभाव, इससे उससे वहां तक सफर करना, अपने को ही करना, कोई दूसरे को नहीं करना। अपने वो जो महिषासुर है ना, वो अंदर का डर है, उससे वो डर रही है। किसी दूसरे, वो महिषासुर कहाँ है? अंदर ही अपने है, अंदर, अपने अपने ही डर अंदर वो है। महिषासुर है। एकदम उससे माँ दुर्गा, उसको मार के यहाँ तक, वो कोमल एक औरत और ऐसा दुर्दांत राक्षस, समझो, कोमल। औरतों का जो स्वभाव आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी कोमल। उस कोमल की जिंदगी में इतना दुर्दांत राक्षस है। फूल से पत्थर तोड़ने का बात, फूल कभी पत्थर तोड़ेगा? नहीं तोड़ सकती, औरतों का स्वभाव फूल है। फूल ही है, लेकिन कभी कभी। कभी कभी नहीं, हम सभी बोल रहे हैं, हाँ सभी का स्वभाव ही वो फूल का है। हाँ हाँ, वो फूल है, राक्षस उनके लिए पत्थर है, एकदम एकदम तोड़ नहीं, वो टूट जाएंगे। लेकिन ये जो है कि नहीं, दुर्गा जब तक नहीं होंगी तब तक किसी दूसरे के लिए नहीं होना, अपने से, अपना डर, अपना जो कोमलपन है, उसका एक सफर है। बहुत सारा रास्ता है, जैसे दुर्गा माँ का एक, बहुत सारे पाथ हैं, तो दो पाथ के बारे में हम बात कर रहे हैं, रामायण हो गया और ये रामायण चीजें। हो गया और मतलब इस सनातन धर्म बोल सकते हैं या भारत की धरती बोल रहे हैं, कितना भगवान हो भारत की धरती पे। बहुत बहुत एक इस्लाम, उधर ईसा मसीह, अंगुली पे गिन सकते हैं। 5-6 मान लीजिए। जो भारत के बाहर हुआ, भारत में गिन सकते हैं, बाहर फिलीपींस में ये रोई है। गिन लो ना, अंगुली पे हाँ गिन सकते हो आप। हाँ, भारत में गिनो ना फिर, हर गली हर जगह, मतलब यहाँ मनुष्य नहीं होंगे उससे ज्यादा। धर्म है। तो मतलब यहाँ कितने लोग जन्म हो लिए हैं जिनका कोई वैल्यू नहीं, कोई मतलब नहीं है। जब चाहेंगे तब बुद्धत्व, बड़ा इजी है इंडिया में रह के बुद्ध होना। किसी से भी बात करो, कुछ मिले या ना मिले, ज्ञान मिलेगा। ज्ञान जरूर देंगे वो लोग। ठीक तो है सब सर, बहुत धन्यवाद। आज का इंटरव्यू हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। धन्यवाद। दशहरा तक रखते हैं।